हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश गुर्जर। नितेश गुर्जर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हो, प्लीज़। हमें उम्मीद है आप एकदम से मस्त होंगे। तो आज हम आपको एक नई जानकारी लेके चलते हैं। आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको। नदी, नाले, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, क्योंकि यह हमारा चैनल का नाम है नितेश गुर्जर नेचर लवर। तो नेचर लवर, प्रकृति को प्यार करने वाला, ये हमारा चैनल है। और इस चैनल का मोटो भी यही है कि क्योंकि हमें जो ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, किससे मिलता है? इस प्रकृति से मिलता है। तो इन प्रकृति की हर चीज़ की रक्षा करना, सुरक्षा देना, उनको बढ़ावा देना, ये हमारा काम है। तो हमें ये इनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए हम आपके बीच में नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। तो आज एक जानकारी है, वो है कीवी प्लांटेशन। आप लोगों ने कीवी का नाम सुना होगा और कीवी बहुत ही फ़ायदेमंद एक फ्रूट्स है। पहले इसकी जानकारी लोगों को इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर हम कीवी की खेती करते हैं तो वो एक हमारा अच्छा इनकम का सोर्स हो जाता है। वैसे तो कीवी क्या हर जगह नहीं होती है, ज़्यादातर कीवी माउंटेन इलाके में होती है, पहाड़ी इलाकों में, थोड़ा जहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि इसका हर चीज़ का एक अलग अलग मौसम होता है। तो ज़्यादातर कीवी को हम कहाँ कहाँ पे होते हैं, अपने पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट इलाके हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इधर अपना उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। इस इलाकों में क्या हम कीवी आराम से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सही रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बारिश भी अच्छी होती है, क्योंकि इसको बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती। तो इस वजह से हम इसको पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। वैसे आजकल भारत में कीवी की जो खेती का प्रचलन बहुत ज़ोरों से है, पहले इतना नहीं था। इसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल एक बीमारी होती है, वो है डेंगू। डेंगू के अंदर इसकी इम्पोर्टेंसीज अभी बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि डेंगू के अलावा डॉक्टरों के बजाय जो लोगों ने कीवी हुआ, कुछ और चीज़ होती है, उनकी प्लेट्स वगैरह को बढ़ा के बहुत ज़्यादा काम में लिया है। तो एक अच्छी चीज़ है कीवी, हमारी प्लेट्स बढ़ाने में सहायता करती है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जो लोग इसका खेती करते हैं तो ये एक साल में क्या है, एक बार ही फल देती है। वो आता है तकरीबन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अच्छी फल देती है, पक जाती है। तो जो लोग इसको करते हैं उनको पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे वो कोई काम नहीं आ रही है जगह, तो इनको थोड़ा क्या है, ढलानदार जगह चाहिए, उसमें आराम से हो जाती है। क्योंकि जो जहाँ पे हम गड्ढे करते हैं या इनको लगाते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पानी भरना नहीं चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको क्या चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, जब भी हम कोई प्लांटेशन करते हैं सबसे पहले उसको चाहिए कि जलवायु कैसी है और मिट्टी कैसी है, तो वहाँ का मौसम कैसा चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि मौसम कैसा होना चाहिए। मौसम जिसको अगर हिंदी में बोले तो होता है समशीतोष्ण मौसम, ठंडा मौसम, और बारिश भी अच्छी चाहिए, ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पाती। ये तो इसको मतलब इस तरह का तो जलवायु चाहिए। दूसरा होता है कि मिट्टी। तो जो मिट्टी होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा मतलब कंपोस्ट हो, मतलब जो पेड़ पौधों के लिए काली मिट्टी होती है नॉर्मल, जिसमें कि हम अच्छे खेती हो जाता है, थोड़ा सा घास फूस होते हैं तो उसमें क्या है, उसका खाद बन जाए। ऐसी नॉर्मल मिट्टी चाहिए इसको, जिससे कि उसमें आराम से इसको जो पेड़ पौधों के लिए खाद्य पदार्थ होते हैं वो सारे मिल जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह सब कुछ। हाँ, तो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी के अंदर हम खाद वगैरह भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की तो हमें मिट्टी चाहिए। अब दूसरा आ जाता है कि आजकल क्या होता है कि देसी और परदेसी दो तरह की वैरायटी होती हैं, जिसको इनके नाम अलग अलग होते हैं। एक होता है हाइब्रिड होता है, एलिसन होता है, ब्रो होता है। तो अलग अलग किस्म की कुछ जो होती है, एक तो नेचुरल होती हैं जिनमें क्या उपज कम होती है, लेकिन कुछ हाइब्रिड
जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है उनके ऊपर शोध करता है, शोध कर करके मतलब किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती प्राप्त कर सकें, किस तरह से इसकी साइज बढ़ा सके। तो ये सारा आजकल हाइब्रिड होता है, तो हाइब्रिड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। उससे क्या है, उसकी साइज़ भी बड़ी होती है और जो किसान होता है, खेती करता है, उसके लिए भी उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। तो हाइब्रिड आजकल ज़्यादा चल रहा है और उससे क्या होता है कि ये 2 से 3 साल के बीच में फल भी दे देता है। तो ये हाइब्रिड का फ़ायदा है। तो सबसे पहले हाइब्रिड को ज़्यादा लगाना चाहिए। तो इसको फिर उसके बाद में आ जाता है रुपाई और देखभाल। हमें रुपाई कैसे करनी। तो जब भी हमें कीवी की प्लांटेशन करनी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, जगह का चयन करते हैं कि जगह इसके लायक है या नहीं। थोड़ा सा ढलान वगैरह वाली जगह होनी चाहिए, मिट्टी दोमट मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी हम इसकी रुपाई करेंगे, तो रुपाई करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ज़मीन का चयन कर लिया। ज़मीन का चयन करने के बाद में फिर हमें क्या है, इसकी डिगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम डिगिंग करेंगे तो सबसे पहले उसका नाप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रो एक लंबी रो लगानी पड़ती है, क्योंकि इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम एंगल लगा के सपोर्ट भी लगाते हैं। तो हमें जो हम डिगिंग करते हैं प्लांटेशन के लिए, गड्ढा खोदते हैं जिसको, तो गड्ढा जब खोदते हैं तो उसके बीच में तकरीबन गड्ढे टू गड्ढे 6 से 8 मीटर का कम से कम फासला होना ज़रूरी है। ठीक है, आप 5 से 6 मीटर का फासला भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है, खुली जगह है, तो आप 7 से 8 मीटर का फासला के हिसाब से ही हमें गड्ढे की खुदाई करके उनका एक रो बना लेनी चाहिए। उसके बाद में जब गड्ढा खुदाई कर लेते हैं तो फिर गड्ढे को तैयार करना पड़ता है। गड्ढे को तैयार करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन ज़रूरी होता है। पहले उस गड्ढे को खोदते हैं, फिर उसकी मिट्टी को धूप लगाते हैं, फिर उसके बाद में कंपोस्ट डालते हैं, यानी जो देसी वगैरह खाद होता है उसको डाल देते हैं। फिर उसको खाद को भी एक बार से अल्टा पल्टी करते हैं इधर से उधर। ठीक है, जो किसान होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई क्या करना है। जो खाद होगी उसमें भी क्या कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, तो उनको भी फिर धूप लगानी। जब धूप लग जाती है तो धूप इसलिए लगानी पड़ती है कि उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और कंपोस्ट भी थोड़ा अच्छा बनता है। जब हमारा गड्ढा तैयार हो जाता है, धूप लग जाती है, तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, पौधे को रोप देते हैं और उसके अंदर उसको अच्छी तरह से मिट्टी डाल देते हैं। ध्यान रहे कि पहाड़ी इलाके में क्या है, गड्ढे के अंदर थोड़ा सा गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश होती है ज़्यादा, जिससे कि गड्ढे के अंदर पानी नहीं भरे। क्योंकि पानी अगर गड्ढे के अंदर भर जाएगा तो उससे वो पानी जड़ों में चले जाएगा और जड़ सड़ जाएंगी पानी की वजह से, जिससे कि वो अंदर ही अंदर गल जाएंगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। उसके बाद में गड्ढा तैयार हो गया, पौधे को लगा दिया। तो उसके लिए पौधे को लगाने के बाद में हमें क्या सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये इसके जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, बेल की तरह चढ़ती है। तो इसको क्या सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारे के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो एंगल लगा सकते हैं, एंगल लगा के तार बांध सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल नहीं है तो यदि आपके पास बम्बू है, ठीक है, तो एक बम्बू लो, बम्बू को उस गड्ढे के अंदर गाड़ दो। उसके बाद में किसी रस्सी की वजह से उस पौधे को बिल्कुल बांध दो। और बांधने टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो कीवी का पौधा है उसको थोड़ी सी खुली जगह चाहिए, मतलब वो दबना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ से वो तना खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में मिट्टी को दबा देना अच्छी तरह। गड्ढे के अंदर किसी प्रकार का पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बारिश होती है ज़्यादा, जिससे कि पौधा ख़राब हो सकता है। जब हम इसको बांध देंगे, उसके बाद में इसको दबा देंगे, तो तकरीबन 1-2 महीने बाद में इसके अंदर नई कोपल निकल जाएगी। नई कोपल निकलने के बाद में फिर इसको हम छोड़ देंगे। इसके बीच बीच में हम नराई गुड़ाई करते रहेंगे और उसकी देखभाल करते रहेंगे। और जैसे जैसे इसके अंदर जब कोपल निकलेंगी तो उसके बाद में फिर इनको बीच बीच में हमें देखभाल करनी पड़ती है। और फिर उसको जो साइड की कटिंग होती है उनको भी हमें अलग से कटिंग को हटाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगी, वो कटिंग फालतू की जितनी भी वेस्टेज कटिंग होती है उनको साइड में काट देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने आपको इस वीडियो में यही बताना है कि किस तरह से हमें प्लांटेशन के लिए गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद में किस तरह से उसको गड्ढे की साइज़ क्या होगी, गड्ढे का जैसे गड्ढा खोद दिया, गड्ढे की
1 बाई 1 का गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद में उनके बीच में 5 से 6 मीटर की दूरियां रखते हैं। और जब प्लांटेशन करेंगे तो एक नर के बीच में हमें 6 से 7 मादा पौधे लगाना है। तो इन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया प्लांटेशन का तरीका। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम आपको हार्वेस्ट उसको जो जैसे पौधे लगा दिए, यह है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में मैं बताऊंगा कि किस तरह की उसकी कोंपलों को काटना है, किस तरीके से काटना है, इसकी गुड़ाई कैसे करनी है, इसमें खाद कैसे डालना है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखना। अगर आप सब मेरे से इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपको पूरी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से नेक्स्ट जानकारी दूंगा कि प्लांटेशन तो कर दिया, प्लांटेशन के उसके बाद में 1 महीने बाद में हमें क्या करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी तरह की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ये देखो कितनी सुंदरता, हरी नारे जंगल, बहुत अच्छा, मतलब एक सबसे बेस्ट चैनल है। ठीक है।